डेली यूज सेंटेंसेस जो हम आए दिन बोलते रहते हैं, अब से हम उन्हें इंग्लिश में बोलेंगे एक छोटी सी ट्रिक से। एक छोटी ट्रिक हम फॉलो करेंगे और उससे ढेर सारे सेंटेंसेस हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर वीडियो के अंत तक आपको ये सेंटेंसेस बोलना ना आए तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, लेकिन वीडियो आप पूरी देखिए जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, राइट, कहीं कोई दिक्कत ना आए। और तभी मुझे भी ऐसे लगेगा कि हाँ ठीक है, कि मैंने जो करवा रही हूँ वो सही चल रहा है, राइट। वो मुझे ज़रूरी है कि मुझे पता चले कि आप लोगों को सही आ रहा है। बीच में थोड़ा देख के फिर स्किप नहीं करना है प्लीज़, है ना। तो अब देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये ट्रिक एक छोटी सी है, वो है तुम कब। तुम कब, व्हेन विल यू। तुम कुछ फ्यूचर में है तो तुम कब, व्हेन विल यू, तुम कब। कोई जब कब समय से पूछा, कोई समय से रिलेटेड, तुम कब, तो ये हमें अभी याद कर लेना है। तुम कब, तुम कब को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? तुम कब को इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन विल यू। व्हेन विल यू, व्हेन विल यू। मैं भी साथ के साथ आपको ये याद करवा रही हूँ जिससे आगे जाके दिक्कत ना आए, राइट। व्हेन विल यू, तुम कब का इंग्लिश व्हेन विल यू। व्हेन विल यू, तुम कब व्हेन विल यू। तुम कब व्हेन विल यू। मैं 4-5 बार रिपीट कर रही हूँ, इसीलिए रिपीट कर रही हूँ जिससे ये अभी याद हो जाए आपको, ठीक है। और ये याद जब हो जाता है तो जो भी सेंटेंस आप सीखते हैं ना, उसे घर में उसी दिन 2-3 दिन ट्राई कर लो। एक दिन तो कम कर ही लो कम से कम, ठीक है। बिन जरूरी भी आप बोल लो, ठीक है। तो व्हेन विल यू, व्हेन विल यू। जब इंग्लिश सुनने से, इंग्लिश हमें सुनना आता है ना, सुन के हम समझ पाएंगे, लेकिन बोलने से ही बोलना आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप बोलना शुरू कर दें अभी से, जब से आपको जो आ जाए उसे बोलने का स्टार्ट कर दें। तो तुम कब, व्हेन विल यू, व्हेन विल यू, व्हेन विल यू, ठीक है। अब हम ज़्यादा टाइम लेते नहीं, आगे बढ़ते। अपने इतना तो समझ में आ गया, राइट। इसको मैंने देखो यहाँ पे ऊपर भी लिख दिया है, सबसे टाइटल में डाल दिया है तुम कब। तो व्हेन विल यू क्या है, व्हेन विल यू, तुम कब, व्हेन विल यू, ठीक है। अब पहला सेंटेंस है, ये देखिए ध्यान से देखना है। तुम कब मेरे साथ खेलोगे। तुम कब मेरे साथ खेलोगे। घर में बच्चे होते हैं तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहता है कि यार चलना खेलने, चलना चलना मेरे साथ खेलने, चलना चलना, कब का आएगा तू, चलना खेलने के लिए, तू कब खेलेगा मेरे साथ, तू कब खेलेगा, तू कब खेलेगा, ऐसा बोलते हैं ना, तू कब खेलेगा, है ना। उसका काम तो हो गया तो आता है बोलते चलना खेलने, चलना। तो तभी बोलते हैं व्हेन विल यू प्ले। क्या आएगा, व्हेन विल यू प्ले। अब इतना आधा सेंटेंस है ना, तो अपने वो ट्रिक में ही कवर हो गया है। जो हमारी ट्रिक है उसी में आधा सेंटेंस आपका कवर हो गया है। व्हेन विल यू, आपने क्या लगाया बाद में, प्ले। व्हेन विल यू प्ले, तुम कब खेलोगे, राइट। तो बच्चों को इस तरह से सिखाएंगे कि ऐसा बोलना है, व्हेन विल यू प्ले, तुम कब खेलोगे, राइट। व्हेन विल यू प्ले। फिर वो ऐसा है कि वो मेरे साथ कब खेले, तो बाद में क्या ऐड कर सकते हो पीछे से, विथ मी। व्हेन विल यू प्ले विथ मी। तो पहले एक ध्यान देते हैं, पहले सेंटेंस अच्छे से 2 बार रिपीट कर लेते हैं। आपको मेरे बाद बोलना है या मेरे साथ बोल सकते हो। व्हेन विल यू प्ले, पहला क्या है, व्हेन विल यू प्ले, छोटा सेंटेंस है, फिर हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे इसे। व्हेन विल यू प्ले क्या आएगा, व्हेन विल यू प्ले, ठीक है। अब व्हेन विल यू प्ले विथ मी, विथ मी मेरे साथ। विथ का अर्थ क्या होता है, साथ में, और मी का अर्थ होता है मुझे। मी का अर्थ क्या होता है, मुझे। लेकिन विथ मी जब आता है ना तो उसका अर्थ होता है मेरे साथ। विथ मी का अर्थ होगा मेरे साथ। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से लिख भी दिया है। वैसे मी का अर्थ होता है मुझे, राइट, पर साथ में विथ लगेगा तो मेरे साथ। क्लियर, ये ध्यान रखना है। फिर एट माई होम, मेरे घर, मेरे घर पर या मेरे घर, ठीक है। तो यहाँ पे है व्हेन विल यू प्ले, तुम कब खेलोगे, तो व्हेन विल यू प्ले विथ मी। व्हेन विल यू प्ले विथ मी, मेरे साथ तुम कब खेलोगे, ठीक है। कई बार ऐसे भी होता है, पता है कि मेरा बच्चा ना बहुत स्टूडियस है पढ़ने में। स्कूल से आके वो होमवर्क करने लग जाता है, और जब वो
मतलब होमवर्क करते रहता है, और जब सारे बच्चे खेल के जाने लगते हैं तो वो होमवर्क पूरा करके नीचे जाता है तो बच्चों कोई नहीं होता, तब वो आके रोने लगता है। तो फिर बाद में मैंने क्या कर दिया, जब होमवर्क कर रहा होता है तभी मैं उससे बोलती हूँ व्हेन विल यू प्ले, तुम खेलोगे कब, मैं उसे रिमाइंड कराती हूँ, राइट। क्या बोलूँगी मैं उसे, व्हेन विल यू प्ले, तुम कब खेलोगे, सारे बच्चे चले जाएंगे फिर तुम रोओगे, राइट। तो हम ऐसा बोलते हैं कि व्हेन विल यू प्ले, तुम कब खेलोगे, राइट। तो ये समझ में आ रहा है आपको, है ना। फिर यहाँ पे है कि बच्चा ऐसा ही बोलता है कि व्हेन विल यू प्ले एट माई होम, व्हेन विल यू प्ले एट माई होम, मेरे घर कब खेलेगा, तो मेरे रोज तो तेरे घर में आता हूँ खेलने के लिए। व्हेन विल यू प्ले विथ मी, व्हेन विल यू प्ले एट माई होम, तुम मेरे घर कब आओगे, तो व्हेन विल यू प्ले एट माई होम, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अभी आपको जाना नहीं है, इसको देखना है, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस में बताने वाली हूँ, राइट, उसकी सिचुएशन भी, राइट। तो बिल्कुल आप वो मत होइए, एकदम इजी सेंटेंस नहीं आने वाले, थोड़े डिफ़िकल्ट भी आएंगे जिसे समझने में आपको मज़ा आएगा, राइट। तुम कब सोओगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, फोकस हियर, तुम कब सोओगे, हम कब बोलते हैं ऐसा, है ना। कई बार क्या है, बड़े तो बच्चे बड़े भी मोबाइल पर वीडियो गेम देखते रहते हैं, राइट, और पापा ऑफिस का काम करते रहते हैं टिल लेट नाइट, है ना। तब मम्मी बोलती है और हम लोग बोलते हैं कि भाई तुम कब सोओगे, क्या बोलते हैं, तुम कब सोओगे, हम पूछते नहीं हैं, उनको रिमाइंड करा रहे हैं कि तुम कब सोओगे, क्लियर, तुम कब सोओगे। तो व्हेन विल यू, तुम कब के लिए हमने क्या किया है, व्हेन विल यू, व्हेन विल यू, और क्या लगाना है बाद में, स्लीप, व्हेन विल यू स्लीप, व्हेन विल यू स्लीप, बोलना है मेरे साथ, व्हेन विल यू स्लीप, कब सोओगे, अभी सुबह उठना भी है, काम बस करो भाई, व्हेन विल यू स्लीप, कब सोओगे, व्हेन विल यू स्लीप, राइट। तो आपको इस तरह से, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर है तुम कब के लिए व्हेन विल यू, हमें पक्का याद हो जाना चाहिए, व्हेन विल यू, ठीक है। ट्रिक से ही बोलना है, अगर ये आ जाएगा तो आगे सेंटेंस तो हमें आधे से ज़्यादा सेंटेंस कवर हो गया, थोड़ा ही एक ही वर्ड लगा रहे हैं ना, हम थोड़े और भी देखेंगे सेंटेंस अलग तरह से भी, पहले ये सीख लेते हैं। अच्छा, तुम कब लाओगे, कई बार क्या है कि कोई बाहर गया होता है तो हम उससे बोलते हैं भाई कि ये सामान तुम लेके आना, और वो नहीं लाते हैं, भूल जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि तुम कब लाओगे, जो मैंने सामान बोला था वो, बोलते हैं ना कि तुम कब लाओगे, तो तुम कब लाओगे इसके लिए क्या आएगा, व्हेन विल यू, व्हेन विल यू तो हमारा याद ही हमें क्या आएगा, व्हेन विल यू, और लाने का इंग्लिश, लाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्रिंग, कोई चीज़ लानी है उसके लिए क्या बोलेंगे, ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना, ठीक है। तो क्या आएगा, व्हेन विल यू ब्रिंग, तुम कब लाओगे। और एक बात यहाँ बता दूँ, जहाँ जहाँ भी तुम लिखा है वहाँ पे आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश के अंदर सभी के लिए यू है, जैसे तू, तुम, आप, हमारे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि तू, तुम, आप, ये 3 अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग कैटेगरी के। इंग्लिश में एक ही वर्ड है यू, तो जहाँ मैंने यू तुम लिखा है, आप वहाँ पे बड़े व्यक्ति के साथ भी इसी तरह से यही सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। तो तुम कब लाओगे, तो व्हेन विल यू ब्रिंग, व्हेन विल यू ब्रिंग, राइट। ठीक, अब क्या, अब लाते हैं, लाने की बात होती है तो क्या लाने की बात हुई, चलो देखते हैं। तो कई बार हम ये बोलते हैं भाई कि मेरा बर्थडे है, छोटे बच्चे बोलने लग जाते हैं मेरा बर्थडे है, मेरा गिफ्ट कब लाओगे, मेरा बर्थडे, मेरा बर्थडे, मेरा गिफ्ट क्या लाओगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या क्या बोले, व्हेन विल यू ब्रिंग, वो तो हमें पता है, व्हेन विल यू ब्रिंग, व्हेन विल यू ब्रिंग वो हमें पता है। अब आगे क्या जोड़ देना है, एक गिफ्ट, गिफ्ट यानी भेंट होता है, मैंने लिखा है शायद यहाँ पे नीचे लिखा है भेंट, प्रेजेंट या गिफ्ट, जो भी, दोनों प्रेजेंट और गिफ्ट दोनों का मतलब भेंट होता है, राइट। तो व्हेन विल यू ब्रिंग गिफ्ट, व्हेन विल यू ब्रिंग प्रेजेंट, दोनों एक ही चीज़ है। आपको लगाना है तो आगे माई भी लगा सकते हो, व्हेन विल यू ब्रिंग माई गिफ्ट, व्हेन विल यू ब्रिंग माई गिफ्ट,
मेरी गिफ्ट कब लाओगे तुम? व्हेन विल यू ब्रिंग माई प्रेजेंट? व्हेन विल यू ब्रिंग माई प्रेजेंट? मेरा गिफ्ट कब लाओगे? छोटे बच्चे तो बोलते ही रहते हैं ना, हम तो घर में भी बोलते ही ऐसे सबसे भाई कि मेरा गिफ्ट कहाँ है, मेरा गिफ्ट कब आएगा, कब लाओगे, बोलते रहते हैं ना। बाहर वालों से नहीं बोल सकते पर घर में तो बोलते ही हैं, राइट? यस। फिर यहाँ पे ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। ये कई बार आसपास में अपना बच्चा है किसी के घर में, आजकल तो कुत्ते पालने का, पिल्ले पालने का बड़ा शौक है, लाते हैं, है ना, एनिमल लवर्स। तो देख लेता अपना बच्चा तो आके बोलता है भाई कि उनके घर तो है पप्पी, हम अपने घर पापा कब पप्पी लाओगे, है ना। तो ऐसे भी सेंटेंस बनेगा, व्हेन विल यू ब्रिंग अ पप्पी एट होम? व्हेन विल यू ब्रिंग, ये हमें याद है। व्हेन विल यू ब्रिंग हमें क्लियर हो गया, व्हेन विल यू ब्रिंग क्लियर हो गया, ठीक है, हमें आ गया समझ में। आगे हमें क्या और ऐड करना है, व्हेन विल यू ब्रिंग अ पप्पी एट होम? घर पे एक पप्पी कब लाओगे? पप्पी यानी क्या होता है? पिल्ला, कुत्ते का जो छोटा बच्चा होता है ना, प्यारा सा क्यूट सा, वो पप्पी। या ना यहाँ पे मैंने लिखना रह गया, पप्पी का मतलब पिल्ला होता है, राइट। तो क्या बोलेंगे, व्हेन विल यू ब्रिंग अ पप्पी एट होम? व्हेन विल यू ब्रिंग अ पप्पी एट होम? पप्पी कब लाओगे घर पे, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, मम्मी कई बार ऐसे बोलती पापा से कि व्हेन विल यू ब्रिंग ग्रोसरी? व्हेन विल यू ब्रिंग ग्रोसरी? ग्रोसरी का अर्थ क्या होता है पता है? हाँ, आता होगा आप लोगों को। ग्रोसरी का अर्थ होता है किराने का सामान, जो घर में दाल चावल आटा जो किचन में जरूरत होती है उस चीज़ को कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, व्हेन विल यू ब्रिंग ग्रोसरी? ग्रोसरी कब लाओगे? अब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछना है तो आगे जो भी आपको चीज़ की जरूरत है उस चीज़ के लिए आप बोल सकते हो कि व्हेन विल यू ब्रिंग फ्रीज? व्हेन विल यू ब्रिंग अ फ्रीज? फ्रीज कब लाओगे? पूरी दुनिया में सबके घर फ्रीज है, हमारे घर कब आएगा? व्हेन विल यू ब्रिंग अ फ्रीज? व्हेन विल यू ब्रिंग अ फ्रीज? बोल सकते हैं कि नहीं? यस। तो ऐसे ही हमें आगे सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब क्या होता है पता है कि सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे है तुम कब लौटोगे, राइट। तो कई बार हम फोन पर भी बोल रहे थे, फोन पर कोई व्यक्ति गया है बाहर तो हम उससे फोन पर भी पूछते हो, फोन पर भी पूछते हैं हम उनसे कि तुम कब लौटोगे, है ना, ठीक है, पूछते हैं ना। दादी बाहर गई हैं और दादाजी बाहर गए हैं तो हम पूछते हैं तुम कब लौटोगे वहाँ से, भाई बच्चे याद कर रहे हैं। तो इस तरह से हम बोलेंगे व्हेन विल यू रिटर्न? व्हेन विल यू रिटर्न? कब लौटोगे, है ना, इतने दिन हो गए, व्हेन विल यू रिटर्न? ऐसे भी बात करते हैं, पूछते हैं, राइट, ठीक है। तो इस तरह से अब आगे और सेंटेंसेस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तुम कब लौटोगे, ठीक है। तो इंग्लिश तो हमें पता है, व्हेन विल यू रिटर्न। व्हेन विल तो हमें पता ही, याद ही, व्हेन विल तो हमें याद हो गया सबको, ठीक है, आप सबको याद हो गया ना व्हेन विल। व्हेन विल यू, व्हेन विल यू याद हो गया, और आगे क्या जोड़ना है, रिटर्न। रिटर्न का अर्थ क्या होता है? रिटर्न का अर्थ ध्यान रखना है, यहाँ लिखा हुआ है भी ब्लू कलर से। रिटर्न का अर्थ होता है, रिटर्न यानी वापस लौटाना, वापस आना, वापस करना, ठीक है। लौटना भी होता है, लौटाना भी होता है। लौटाना यानी कोई किसी से हम कोई चीज़ लेते हैं वापस देनी होती है ना, उस मीनिंग में भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों मीनिंग हमें ध्यान में होनी चाहिए कि लौटाना भी होता है और लौटना भी होता है, खुद लौटना भी होता है, कोई चीज़ लौटानी भी होती है, राइट। दोनों के लिए रिटर्न वर्ड है, ठीक है। और या वापस करना कोई चीज़, मीनिंग तो सबका एक ही हुआ ना। तो उसी तरह से जैसे फोकस कीजिए यहाँ पे, तुम कब लौटोगे? तुम कब लौटोगे इसके लिए इंग्लिश क्या है, व्हेन विल यू रिटर्न? व्हेन विल यू रिटर्न, तुम कब लौटोगे, ये हमें पता है। व्हेन विल यू, ये हमें याद है, और रिटर्न हमने लगा दिया, तो व्हेन विल यू रिटर्न, ठीक है। अब हमें ऐसे पूछे कि चलो पापा बॉम्बे गए, या कोई बॉम्बे गया है हमारा रिलेटिव, तो हम उससे पूछते हैं भाई कि तुम बॉम्बे से कब वापस आओगे, तुम बॉम्बे से कब वापस आओगे? तो क्या बोलेंगे, व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे? क्या बोलेंगे, व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे? मेरे साथ बोलना है, व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे? व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे? बॉम्बे से तुम वापस कब आओगे, ठीक है। बॉम्बे से तुम कब वापस आओगे, अथवा बॉम्बे से तुम कब वापस लौटोगे, सेम मीनिंग है, ओके। कई बार क्या है कि हमने किसी को उधार पैसे दिए हैं, तब हम उससे पूछते हैं भाई कि व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी? माई मनी, माई मनी यानी मेरे पैसे,
मनी का मीनिंग पता है आपको, मनी यानी पैसे। तो व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी, व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी, मेरे पैसे कब लौटाओगे। कई बार क्या है, अपने फ्रेंड्स है ना कॉपी करने के लिए नोटबुक ले जाते अपने पास से, राइट है, होमवर्क उतारने के लिए, फिर देते नहीं, तब भी हम बोलते हैं, तब क्या बोलेंगे, व्हेन विल यू रिटर्न माई नोटबुक, मेरी नोटबुक कब लौटाओगे भाई, 2 दिन हो गए होमवर्क ले गए तुम करने के लिए। तो व्हेन विल यू रिटर्न माई नोटबुक, व्हेन विल यू रिटर्न माई नोटबुक, आपको इस तरह से बोलना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तुम कब समझोगे, तुम कब समझोगे। तो समझोगे कि तुम कब समझोगे, तो यहाँ पे क्या है पता है, व्हेन विल यू, क्या आएगा, व्हेन विल यू, और समझने के लिए क्या है, अंडरस्टैंड, समझने के लिए है अंडरस्टैंड। तो व्हेन विल यू अंडरस्टैंड, व्हेन विल यू अंडरस्टैंड यानी तुम कब समझोगे। तो मेरे साथ एक बार बोलिए, व्हेन विल यू अंडरस्टैंड, क्या आएगा, व्हेन विल यू अंडरस्टैंड। ब्लू कलर से मीनिंग भी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे सेंटेंस बनते, तुम कब समझोगे। अब यहाँ पे क्या है, व्हेन विल यू अंडरस्टैंड, अब यहाँ पे दिया है वो मी का अर्थ होता है मुझे, राइट। कई बार क्या होता है, घर में बच्चे आपस में लड़ झगड़ जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि तुम कब समझोगे, तुम तो घर में सबसे बड़े हो, तुम कब समझोगे, बोलते हैं ना। वो हमारा रिएक्शन कैसा है, गुस्से में भी होता है, ठीक है। इसमें अलग तरह का बनेगा कि गुस्से में भी हम बोलते हैं व्हेन विल यू अंडरस्टैंड, तुम कब समझोगे, इतने सबसे बड़े हो तो भी झगड़ा कर लेते हो, व्हेन विल यू अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर कई बार हम खुद इतने दुखी होते हैं तो हम बोलते हैं कि तुम मुझे कब समझोगे, व्हेन विल यू अंडरस्टैंड मी, इतना समय हम साथ में रहते हैं, ठीक है, तब भी तुम मुझे नहीं समझते हो, व्हेन विल यू अंडरस्टैंड मी, कब समझोगे मुझे। तो फीलिंग के साथ ऐसा बोलना है, व्हेन विल यू अंडरस्टैंड मी, बोलिए मेरे साथ, व्हेन विल यू अंडरस्टैंड मी, राइट, ठीक है। अब क्या बच्चे झगड़ रहे हैं, उसमें बच्चे भाई को हम बोल रहे हैं कि तू तेरी बहन को कब समझेगा, वो तेरा कितना अच्छा रखती है, तेरा कितना ध्यान रखती है, सब कुछ करती है तेरे लिए, तू कुछ समझता नहीं। तो हम उसे बोलते हैं कि तेरी बहन को कब समझेगा, व्हेन विल यू अंडरस्टैंड योर सिस्टर, उसकी फीलिंग्स, है ना। तो व्हेन विल यू अंडरस्टैंड योर सिस्टर, तुम तुम्हारी बहन को कब पहचानोगी, कब जानोगी, कब समझोगे, राइट। और कई बार क्या होता है पता है, स्कूल में टीचर्स होते हैं, तो आपको कोई चीज़ समझाई, एक बार समझाई, 2 बार, और नहीं समझ में आ रही, बार बार मिस्टेक कर रहे हो, तब मैम चिढ़कर भी बोल देते हैं कि व्हेन विल यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ये टॉपिक कब समझोगे भाई, है ना। चिढ़ जाते हैं तब भी उसे बोल देते हैं थोड़ा सा कि व्हेन विल यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, व्हेन विल यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दिमाग खुला रखो, जो मैं समझा रही हूँ सुनो, उसको अंदर जाने दो, ठीक है। व्हेन विल यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ये टॉपिक कब समझोगे तुम, ठीक है। तो ऐसे इस फीलिंग के साथ मैं जब बोल रही हूँ तो आपको मेरे साथ रिपीट करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बस अब एक ही और है, फिर आपके लिए कुछ वर्क है, ठीक है, राइट। तुम कब बोलोगे, कई बार क्या होता है, बच्चे स्कूल में दोस्तों के बीच कई बार अपनी बात नहीं बोल पाते हैं, और हमें जाना पड़ता है, इंटरफेयर करना पड़ता है, हमें उन्हें बताना पड़ता है कि भाई इसका ऐसा है, ठीक है, बच्चे छोटे हैं। तब हम बोलते हैं कि व्हेन विल यू स्पीक, तुम कब बोलोगे, यानी तुम कब बोलोगे। आगे हमें जोर देना है, व्हेन विल यू स्पीक योर सेल्फ, व्हेन विल यू याद है, व्हेन विल यू स्पीक, व्हेन विल यू स्पीक, आगे हमें क्या जोड़ देना है, व्हेन विल यू स्पीक योर सेल्फ। योर सेल्फ का मतलब तुम खुद। बच्चों से भी बच्चों के बच्चे हैं, वो टीचर्स को भी अपनी बात नहीं बताते, डरते हैं, तो हमें उनको बताना पड़ता है कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ये वो, है ना, इसलिए इसने होमवर्क नहीं किया, और वो डांट खा लेंगे पर सही बात नहीं बता पाते, बोल नहीं पाते, तब भी हमें इंटरफेयर करना पड़ता है। तब हम बच्चे को बोलते हैं कि व्हेन विल यू स्पीक योर सेल्फ, तुम अपने आप कब बोलोगे। व्हेन विल यू स्पीक टू योर टीचर, तुम्हारी टीचर से कब बोलोगे। कई बार बच्चे चिढ़ाते हैं आपस में एक दूसरे को, तब भी हम बोलते हैं कि भाई तुम तुम्हारी टीचर से कब बोलोगे, बोलो टीचर से, है ना, टेल योर टीचर, बताओ उन्हें।
तब हम बोलते हैं व्हेन विल यू स्पीक टू योर टीचर, तुम तुम्हारी टीचर से कब बोलोगे, राइट। फिर कई बार हम ऐसे भी कई बार ये रहता है कि बच्चा रोकर आता तब भी हम बोलते हैं, है ना, तब भी हम बोलते हैं कि भाई तुम तुम्हारे टीचर से कब बोलोगे। फिर कई बार हम लोग आपस में ही कुछ रूठा राठी होती है, ठीक है, मनाने वाली बात होती है, तब हम बोलते हैं कि अरे मान जाओ, कब बोलोगे भाई, बोलना चालू कर दो मेरे से, व्हेन विल यू स्पीक टू मी, मेरे से कब बोलोगे, है ना, अच्छा नहीं लगता है, बोलना चालू कर दो, व्हेन विल यू स्पीक टू मी, मेरे से कब बोलोगे, फीलिंग वाले सेंटेंसेस, फीलिंग वाले, व्हेन विल यू स्पीक टू मी, मेरे से कब बोलोगे, ठीक है। तो इस तरह से हम बोलेंगे। और यहाँ पे दूसरी एक बात और कि कई बार है ना क्या होता है पता है, कोई लोग है ना बहुत ज़ोर से बोलते हैं, है ना, तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, आसपास लोग देखने भी लग जाते हैं, तब हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, सब लोग देख रहे हैं, है ना। तो व्हेन विल यू स्पीक सॉफ्टली, तुम आराम से कब बोलोगे, व्हेन विल यू स्पीक सॉफ्टली, आराम से कब बोलोगे, कहने का मतलब आराम से बोलो, ठीक है। व्हेन विल यू स्पीक सॉफ्टली, धीरे से बोलो, सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, यानी मैनर्स से बोलो, राइट। जोर जोर से बोलते तब भी हम बोलते हैं व्हेन विल यू स्पीक सॉफ्टली, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्टली का मतलब नरमाई से, तुम नरमाई से कब बोलोगे। और मैंने यहाँ पे मीनिंग्स ब्लू में लिख दिए हैं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये आपका टास्क है, अब ये वाले जो सेंटेंसेस है, व्हेन विल यू, इतना आपके पास है, ठीक है। व्हेन विल यू, आपको क्या लगाना है, कॉल, आपको क्या पीछे लगा देना है, कॉल लगाना नहीं, यहाँ पे बोलना है व्हेन विल यू कॉल, तुम कॉल शब्द को पीछे लगा देना है, ठीक है, सेंटेंस में। व्हेन विल यू, अपनी ये ट्रिक है, व्हेन विल यू, ये अपनी ट्रिक है, इसके पीछे आपको कॉल शब्द लगा देना। व्हेन विल यू कॉल, तुम कब बुलाओगे, तुम कब कॉल करोगे, तब तुम कब फ़ोन करोगे, व्हेन विल यू फ़ोन, वही कॉल, ठीक है। मेरी, अब मैं ये समझाऊंगी नहीं, ये मेरी यानी शादी करना, ईट यानी खाना, गो यानी जाना, खाना बनाना नहीं कुक, ऐसे ही सेंटेंस आप बना के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, बाय बाय।